शर्मिला का घर हमेशा हंसता खेलता घर था। राहुल की शादी दीपा से हुई तो घर और भी खुशियों से भर गया। दीपा मेहनती थी, समझदार थी, सबका दिल जीत लेने वाली थी। रमेश को वो बेटी जैसी लगती थी और राहुल उसे जान से भी ज्यादा चाहता था। घर में एक और खुशखबरी आई कि दीपा मां बनने वाली थी और 7वां महीना चल रहा था। पर इस खुशी के पीछे एक आग सुलग रही थी। उस सुबह घर का माहौल अचानक बदल गया। दीपा, बाहर निकल इस घर से। मम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी हालत तो देखिए। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है, इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी। आखिर हुआ क्या है, आपकी नाराजगी क्या है, मुझे बताइए तो सही कम से कम। जो बोला वो काम निकाल। मम्मी रुको, हम कहाँ जाएंगे? आप इसको ऐसी हालत में नहीं निकाल सकती। ये क्या कर रही हो आप? हुआ क्या है ये तो बताओ, आपकी नाराजगी तो बताओ। हम दोनों अचानक से कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? राहुल तो चुप कर। शर्मिला आखिर तुझे हुआ क्या है? तू इसे निकाल क्यों रही है? इसकी हालत तो देख, 7वां महीना चल रहा है, 2 महीने के बाद कभी भी कोई खबर आ सकती है। तू तो इतनी खुश थी कि ये प्रेग्नेंट है, हमारे घर में बच्चा खेलेगा, और अब तू इसे निकाल रही है। आखिर हुआ क्या है? आप मुझे मत रोकिए। मम्मी रुक जाओ, ऐसा मत करो, गलत काम मत करो मम्मी, ऐसा मत करो। स्वीटी तू अंदर जा। मम्मी जी प्लीज, मेरा बच्चा है, मुझे कहीं मत भेजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ अगर गलती हुई है तो बताइए, मैं माफी मांगती हूँ, पर मुझे मत निकालिए। मम्मी अगर दीपा जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। जा, तेरी मर्जी। रमेश बहुत समझाते रहे, राहुल गिड़गिड़ाता रहा, दीपा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन शर्मिला नहीं पिघली और दरवाजा बंद हो गया। आप खुश है ना तो बेटा? यही तो चाहती थी तू कि मैं इसे निकाल दूं। वो दिन था जब स्वीटी के पर्स से पैसे गायब हुए थे। मम्मी मेरे पर्स में 2000 रुपए नहीं है, मैंने भाभी को देखा था। स्वीटी इधर आ। दीपा, तूने 2000 रुपए निकाले मेरे पर्स में से? नहीं तो माँ जी, मैंने नहीं निकाले। पर भाभी आप तो कमरे में गई थी ना, मैंने देखा था मम्मी के कमरे में गई थी। वो तो मैं ऐसे गई थी, मेरी लिपस्टिक का शेड खत्म हो गया था तो शेड नंबर देखने गई थी। मम्मी जी के पास भी सेम शेड है ना। भाभी क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने अब ये भी देखा था, अब अपना नया सूट पहन कर जा रही थी। अरे वो तो मेरी मम्मी ने पैसे दिए, उससे नया सूट लिया है। आपकी मम्मी ने दिए पैसे? या मम्मी का पैसा लेकर जा रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो बार बार? मम्मी जी आप विश्वास कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। चुप रह दीपा, शर्म नहीं आती तुझे? दीपा उस दिन रोती रही और किसी ने नहीं सुना। कुछ दिन पहले का वो दिन था जब शर्मिला बाजार से वापस आई थी। अरे स्वीटी, एक गिलास पानी तो लाना, गला सूख रहा है मेरा। मम्मी आप भी मुझसे ही काम करवा लो, सारा दिन हो गया मुझे काम करते करते, अब थोड़ा फ्री होकर यहाँ बैठी थी कि आपने मुझसे पानी मांग लिया। मेरे भी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या? अरे 1 गिलास पानी तो मांगा है, उसमें तूने इतना सारा भाषण ठोक दिया। सही कह रही हो मम्मी, आपको मेरी बातें तो भाषण ही लगेगी। ये वीडियो देखो, ये वीडियो, फिर पता चलेगा आपको कि आपके पीछे से मेरे ऊपर क्या क्या अत्याचार होते हैं। अरे स्वीटी, जब से क्या बकवास कर रही है तू? पर मम्मी देखो ना, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ और भाभी बस बैठी रहती है। ये मैंने वीडियो बनाया है, देखो मैं कितना काम कर रही हूँ और भाभी आपके पीछे से मुझसे सारा काम करवाती है, मैं थक जाती हूँ। है दीपा ऐसा करती है? मम्मी ये क्या बात करी है स्वीटी? दीपा 7 महीने की प्रेग्नेंट है, वो खुद काम करती है, मैंने देखा। राहुल तू चुप रह, तुझे क्या पता घर में क्या होता है? पर शर्मिला, राहुल गलत नहीं कह रहा है, दीपा की हालत तो देखो। आप तो चुप ही रही है। और स्वीटी बेटा, तू भी ना प्रेग्नेंट बहू है, अगर उससे तुझसे काम करवा लिया तो क्या हुआ बेटा? थोड़ा सोच समझ कर चल, कोई बात नहीं है, करवा लिया तो करवा लिया। मम्मी मैं क्या करूं, वो खुद कुछ नहीं करती, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, मेरे भी तो एग्जाम है। शर्मिला ने दीपा को बुलाया। दीपा, तू स्वीटी से काम करवाती है, उसके एग्जाम से तुझे पता है ना? नहीं तो मम्मी जी, मैं तो खुद सब करती हूँ, आप किसी से भी पूछ लो। भाभी झूठ मत बोलो, मम्मी मैंने वीडियो बनाया है। मम्मी जी वो वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें मैं काम कर रही हूँ। आप थोड़ा बहुत कर रही हो भाभी, बाकी सब तो मुझसे ही करवा रही हो। मम्मी एक बार दीपा की बात भी सुन लो, हर बार उसे ही गलत मत ठहराओ। अरे राहुल बस कर, जाए यहाँ से। और दीपा तू भी जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। दीपा चुप हो गई और राहुल का दिल भारी हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। उस दिन शाम का समय था जब दीपा रसोई में दूध गर्म कर रही थी। स्वीटी रसोई के दरवाजे से ये सब देख रही थी। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, भाभी दूध में कुछ मिला रही है। क्या पागल हो गई है? तो क्या मिलाएगी? शक्कर मिला रही होगी, जाए यहाँ से। अरे मम्मी मैंने अभी अभी देखा भाभी के हाथ में कुछ था और उन्होंने दूध में डाला। दीपा ये क्या किया तूने? मम्मी जी कुछ नहीं,
दूध में कुछ गिर गया था तो मैं चम्मच से निकाल रही थी, मैंने कुछ मिलाया नहीं है। शर्मिला रुको, पहले बात तो सुनो इसकी। हाँ मम्मी, दीपा ऐसा क्यों करेगी, ये बात ही बेतुकी है। राहुल तू तो चुप ही रहा कर। दीपा सच बता मुझे। मम्मी जी मैं सच ही बोल रही हूँ, आप दूध देखिए, कुछ नहीं मिला है उसमें। मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। भाभी ने एक थैली में से कुछ लाल पर्ची निकाली और उसको इसमें डाला और घोल दिया। स्वीटी बेटा, तूने शायद गलत देखा होगा, दीपा ऐसा नहीं करेगी। नहीं पापा, मैंने सही देखा। दीपा आज के बाद रसोई में तू अकेली नहीं जाएगी, समझी? मम्मी जी ये क्या बात हुई, मेरे घर में मैं रसोई में नहीं जाऊंगी। बस जो मैंने बोला तो हो गया। राहुल कुछ बोलना चाहता था पर रमेश ने इशारे से उसे रोक दिया। कुछ और दिन बीते जब स्वीटी बाजार से एक नई चुनरी वाला सूट लेकर आई थी। मम्मी देखो मैं क्या लाई, कितना सुंदर है ना? अरे वाह, बहुत सुंदर है बेटा। बहुत ही अच्छा है। हाँ स्वीटी, सच में बहुत सुंदर है, मेरे लिए भी ला देती। भाभी आप तो बोलो ही मत, आपको क्या पता सुंदर क्या होता है। दीपा चुप हो गई और राहुल ने स्वीटी को घूरा। अगले दिन मम्मी मेरी चुनरी कहाँ गई, वो नई वाली जो मैं कल लाई थी? मुझे क्या पता बेटा, अपने कमरे में देख। मम्मी मैंने पूरा कमरा देख लिया, नहीं है वहाँ। मैंने ना भाभी को उसे छूते देखा था। दीपा। जी मम्मी जी। स्वीटी की चुनरी कहाँ है? मम्मी जी मुझे नहीं पता, मैंने तो छुई भी नहीं उसे। भाभी झूठ बोल रही है मम्मी, मैंने खुद देखा था। स्वीटी मैं कसम खाती हूँ मैंने नहीं ली, तुम एक बार अपना कमरा ठीक से देखो ना। हाँ स्वीटी, हो सकता है तुमने कहीं और रख दी हो और भूल गई हो। भैया अब तो भाभी का साथ मत दो, मैंने मम्मी देखा तो इन्हें। दीपा बहुत हो गया, हर बार हर चीज में तू ही होती है, क्यों? मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। एक शब्द नहीं सुनना मुझे, जाए यहाँ से। दीपा वहां से चली गई। राहुल पीछे गया और रमेश बस चुपचाप बैठा रहा। उस रात दीपा ने अपनी माँ सुमन को फोन किया। हाँ मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मम्मी जी कुछ सुनती नहीं, हर बार मुझे ही गलत ठहरा देती है, मैं थक गई हूँ माँ। बेटा धीरज रख, अपना और बच्चे का ख्याल रख, मैं हूं ना तेरे साथ। माँ कब तक धीरज रखो, रोज कुछ न कुछ होता है। राहुल भी कुछ कर नहीं पाता, मम्मी जी उनकी एक नहीं सुनती, इस घर में अकेली हो गई हूं मैं माँ। दीपा ने फोन रखा, पेट पर हाथ फेरा और आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद जब सुबह से दीपा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मम्मी जी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जा बेटा तू आराम कर ले, कोई बात नहीं। जी मम्मी जी। दीपा अपने कमरे में चली गई। कुछ घंटे बाद स्वीटी रसोई में आई। मम्मी भाभी को क्या हुआ था? अरे तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इस महीने में ऐसा होता रहता है। काम करने से बच रही है वो। ऐसा क्यों बोल रही है तू, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। मम्मी मैंने अभी अभी देखा है, टीवी चला रखा है, एसी ऑन है, कमरा बंद है और जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी अंदर से। मम्मी मेरी एग्जाम है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो भी वो ये सब नाटक कर रही है। पागल हो गई है क्या तू? मम्मी सच बोल रही हूँ। शर्मिला हाथ पोंछते हुए दीपा के कमरे की तरफ गई और दरवाजा खटखटाया। दीपा। जी मम्मी जी आइए ना। क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस लेटी हुई थी। मैंने अभी सुना तो किसी से फोन पर बात कर रही थी और तेरा टीवी भी चल रहा था। हाँ मम्मी जी टीवी चल रहा था क्योंकि मेरे पेट में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो मैंने यूट्यूब खोला था। प्रेगनेंसी में पेट दर्द कैसे ठीक हो, कैसे लेटे, कौन सा योगा करे, वो सब देख रही थी। और हंस भी रही थी तू? वो मम्मी जी मेरी बहन का फोन आया था, उसने कुछ कहा तो बस मेरे मुंह से हंसी निकल गई। ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो 1-1.5 घंटे से बात कर रही थी, मुझे पता है। भाभी काम से बचने के लिए ये सब ड्रामा कर रही हो ना? नहीं नहीं, मैंने तो अभी बस 2 मिनट बात की है फोन पर। स्वीटी मैं सच बोल रही हूँ। मम्मी दीपा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही थी, इसमें बड़ी क्या बात हो गई? राहुल तू चुप रह, आजकल हर बात में बीच में बोलता है मेरे सामने। अपनी बीवी की तारीफ करते वक्त तू ये भी भूल गया कि तू अपनी माँ से बात कर रहा है। अरे बात कहाँ करता है आजकल तू, बस बहस करता है मुझसे। पर शर्मिला इसमें दीपा का क्या दोष है, तबीयत खराब है तो आराम ही करेगी ना। काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, पर ये नाटक मत करो। दीपा की आंखें भर आई। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ दिन और बीते। उस दिन जब घर में मौसी जी आई हुई थी, शर्मिला की बहन। अरे दीपा बेटा कैसी हो, बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें, और देखो कितनी सुंदर लग रही हो। ठीक हो मौसी जी, आइए बैठिए ना, चाय लाती हूँ। अरे नहीं बेटा तू बैठ, तू आराम कर। अरे नहीं दीपा चाय बना। दीपा रसोई में गई, थोड़ी देर बाद चाय लेकर आई। वाह दीपा बेटा बहुत अच्छी चाय बनाई है। इतने में स्वीटी आई और वो अपनी माँ को दीपा के बारे में कुछ बोलने वाली थी कि शर्मिला ने उसे इशारे से सीधा मना कर दिया। पर माँ। चुप, अबे कुछ नहीं, बाद में।
कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन शाम को जब घर में सब बैठे थे और स्वीटी अचानक शर्मिला के पास आकर बैठ गई। मम्मी पता है भाभी अपनी माँ से आपकी बहुत बुराई करती है। क्या? हाँ मम्मी, मैंने कई बार सुना वो अपनी माँ को फोन करती है, बोलती है मम्मी जी बहुत गलत है, मम्मी जी कुछ सुनती नहीं है, मम्मी जी ऐसी है, मम्मी जी वैसी है, और राहुल भैया को भी ना हमेशा आपके खिलाफ भड़काती रहती है। ये भी मैंने कई बार सुना है। क्या बात कर रही है तू? मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इतनी बार सुना है मैंने, अब तो याद भी नहीं है कितनी बार। शर्मिला की आंखें सख्त हो गई। उन्होंने राहुल को बुलाया। राहुल इधर आ, और दीपा तो भी आ। क्या हुआ मम्मी? दीपा तो अपनी माँ से मेरी बुराई करती है। नहीं तो मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। और राहुल को भी मेरे खिलाफ भड़काती है। अरे मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मम्मी दीपा ने मुझे कभी आपके खिलाफ नहीं भड़काया, ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ। भैया आप खुद भाभी के साथ हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। स्वीटी ये क्या बोल रही है तू? मैं सच बोल रहा हूँ। स्वीटी बेटा तूने खुद सुना था ये सब? हाँ पापा, कई बार सुना। पापा जी मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ मैंने अपनी माँ को बताया कि घर में क्या हो रहा है, पर मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। तो फिर अपनी माँ को घर की बातें बताती क्यों है? घर की बात घर में रहनी चाहिए। मम्मी जी वो मेरी माँ है, मैं उनसे बात करती हूँ तो क्या गलत किया? बहुत चालाक है तो, ऊपर से सीधी दिखती है, अंदर से साफ करती रहती है। मम्मी ये ठीक नहीं है, दीपा ने कुछ नहीं किया। और आप उसे ये सब क्यों बोल रही हो? राहुल तो इसकी तरफ है इसलिए उसका साथ दे रहा है, पर मुझे सब पता है। शर्मिला जरा रुको, सुनो सबकी बात पहले। आप तो चुप रहिए जी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। राहुल दीपा को लेकर कमरे में चला गया। दीपा तू रो मत, मैं हूं ना। राहुल मैं थक गई हूँ, कितने दिनों से यही हो रहा है, मैं कुछ करूँ तो गलत, कुछ ना करूँ तो गलत, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। दीपा बस थोड़ा और धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा राहुल, कब? कमरे में सन्नाटा था। स्वीटी एक कोने में खड़ी थी और शर्मिला बस उसे देख रही थी। स्वीटी तूने ये सब बताया मुझे, पर एक बात बता मुझे, तू ये सब क्यों कर रही थी? क्यों? मम्मी मुझे भाभी पसंद नहीं थी, इसलिए। पसंद नहीं थी तो निकालना था उन्हें, यही सोचती थी तू? मम्मी वो इस घर में आई तो सब बदल गया, भैया का पूरा ध्यान उनकी तरफ हो गया, आप भी उनमें लग गई। मुझे लगा इस घर में मैं अकेली हो गई हूँ। तो तूने ये रास्ता चुना, झूठे इल्जाम लगाने का, एक बेगुनाह औरत को घर से निकालने का, वो भी उस हालत में जब वो मां बनने वाली हो। शर्मिला ने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ चल दी। शर्मिला कहाँ जा रही हो? जहां जाना चाहिए था पहले ही वहां जा रही हूं। शर्मिला दरवाजा खोलकर बाहर निकली। दीपा गेट के बाहर खड़ी थी, राहुल उसके पास था। दोनों कहीं जाने की सोच भी नहीं पा रहे थे। दीपा ने पलट कर देखा, आंखें अभी भी भरी हुई थी। अंदर आजा बेटा। मम्मी जी। कुछ मत बोल, बस अंदर आजा। मम्मी। राहुल तो भी आ। दीपा धीरे धीरे अंदर आई। शर्मिला ने उसका हाथ थाम लिया और अंदर ले गई। घर में सब थे, रमेश, राहुल, दीपा और एक कोने में स्वीटी सिर झुकाए खड़ी थी। सब बैठो। सब बैठ गए। शर्मिला ने स्वीटी को देखा। स्वीटी इधर आ, मेरे सामने बैठ। स्वीटी धीरे धीरे आकर बैठ गई, उसकी नजरें नीचे थी। स्वीटी आज मुझे तुझसे कुछ पूछना है और तू सच बोलेगी, झूठ बोला तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। मम्मी। चुप रह, पहले सुन। स्वीटी मुझे पता था कि तू ये सब जानबूझकर कर रही है, मुझे पहले दिन से ही पता था। सब हैरान हो गए। मम्मी आपको पता था? शर्मिला? हाँ मुझे पता था। कोई माँ अपनी बेटे को नहीं जानती क्या? मुझे पता था कि स्वीटी दीपा को इस घर से निकालना चाहती है और वो चाहती है कि राहुल भी इस घर से बाहर चला जाए। नहीं मम्मी। स्वीटी मैंने बोला था चुप रह। इसीलिए मैंने दीपा को घर से निकाला क्योंकि मुझे तेरे मुंह से सच सुनना था और तू बोल गई। दीपा की आंखें भर आई। मम्मी जी आपको पता था? और हाँ बेटा, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, माफ कर दे मुझे, पर मुझे इस तरीके से सच सामने लाना था। मैं जानती थी जैसे मैं तुझे निकालूंगी स्वीटी खुश हो जाएगी और सब उगल देगी। मम्मी तो आप ये बता तो सकती थी मुझे। राहुल अगर मैं तुझे बता देती तो तू इतना स्वाभाविक रिएक्ट नहीं करता और स्वीटी को शक हो जाता, और मुझे सच सबके सामने लाना था। शर्मिला तूने तो मुझे भी नहीं बताया। आप बता देते किसी को। रमेश चुप हो गए। शर्मिला ने स्वीटी की तरफ देखा। स्वीटी अब तू बोल, तूने ये सब क्यों किया? दीपा इस घर की बहू है, कल को तू भी किसी के घर की बहू बनेगी, तुझे भी कोई निकाल देगा तो तू क्या करेगी? मम्मी। अरे जवाब दे मुझे। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया, मुझे पता है। मुझसे माफी मत मांग, उससे मांग जिसके साथ तूने ये सब किया।
स्वीटी की आंखें भर आई। वो उठी और दीपा के पास आकर बैठ गई। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। आप इस घर में आई तो मुझे लगा मेरी जगह छीन गई, पर मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत गलत थी। दीपा ने स्वीटी को देखा। स्वीटी, मैंने कभी तेरी जगह नहीं ली, मैं तो तुझे अपनी बहन समझती थी। पता है भाभी, गलती मेरी थी। स्वीटी, ये घर दीपा का भी उतना ही है जितना तेरा है। वो इस घर की बहू है, बेटी है। जैसे तू इस घर की बेटी है वैसे वो भी है। तुझे पसंद नहीं तो मुझे बोलती, पर ये रास्ता क्यों चुना? मम्मी मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, दीपा से मांगनी है। और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। आगे से तू उसकी छोटी बहन बनकर रहेगी, समझी? जी मम्मी। शर्मिला दीपा के पास आई और उसका हाथ थाम लिया। दीपा बेटा, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी। एक माँ होकर मैंने तेरे साथ जो किया वो ठीक नहीं था। भले ही मेरी नीयत सही थी, पर तुझे जो दर्द दिया वो मुझे माफ नहीं होगा। मम्मी जी, आप मेरी माँ हैं, माँ को कभी माफी नहीं मांगनी होती। शर्मिला की आंखें भर आई। उन्होंने दीपा को गले लगा लिया। मम्मी, स्वीटी को पता चल गया था कि घर में जगह बनाई नहीं जाती, दी जाती है। और जो छीनने की कोशिश करता है वो एक दिन खुद अकेला हो जाता है। और भाभी क्या बनाया है नाश्ते में? तो ये देखो गाइस, आज मेरी भाभी नाश्ते में क्या बना रही हैं। क्या कर रहे हो देवर जी? जब देखो आवारा लोगों की तरफ फोन लेकर पूरे दिन रिकॉर्डिंग करते रहते हो। अरे कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। ये देखो गाइस, मेरी भाभी कितनी क्यूट लग रही है ना? बंद करो कैमरा, बंद करो अभी, नहीं तो अभी पापा जी को आवाज दे दूंगी। शिवा अपना फोन नीचे कर लेता है। अच्छा ठीक है भाभी, लेकिन सुबह सुबह आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? चिल, काम डाउन। अरे काहे का काम डाउन? वैसे इतना काम पड़ा है और ऊपर से आप परेशान करने आ गए। अब खुद तो कुछ काम धंधा है नहीं, हमें भी नहीं करने देते। अब क्या करूं भाभी, आपको तो पता ही है ना, राजा लोग काम नहीं करते, करवाते हैं। और मैं तो राजा आदमी हूँ। बस इसी ख्वाब में रहिए आप। शादी की उम्र हो गई है लेकिन अभी तक यही हाल है, सपनों और ख्यालों में ही जी रहे हैं आप। अरे इन्हें देखिए कितना काम करते हैं, और एक खुद को देखिए, सीखिए कुछ। बस भाभी बस, आप क्या चाहती हैं कि मैं भी भैया की तरह 9 to 5 करूं? अरे जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं क्या मेरी? मैं कौन होती हूँ जिंदगी बर्बाद करने वाली? आपकी जिंदगी तो खुद ही बर्बाद हो रही है। शादी की उम्र निकल जाएगी तो कोई पूछेगा भी नहीं, फिर पड़े रहिएगा कुंवारे। अरे जो होना होगा हो जाएगा। और वैसे भी सलमान खान को देखा है, उसने भी तो शादी नहीं की, खुश तो है ही ना वो भी। ओहो, सलमान खान है वो। और आप कौन है? गली के बच्चे भी नहीं जानते होंगे आपको। बस पूरा दिन वीडियो बनाते रहिए इसी जिंदगी में और समय निकल जाएगा। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है आप पर। अरे बहू, चाय ले आ। जाइए, पहले आप चाय दीजिए, फिर मेरे ऊपर टिप्पणी करिएगा। मैं तो जा ही रही हूँ। नेहा हॉल में जाके सबको चाय देती है। ये लीजिए पापा जी चाय, ये लीजिए मम्मी आपकी चाय। ले आ बहू ले आ। अरे शिवा, तुम भी आ गए, चलो अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी। हाँ बोले ना पापा, क्या बात है? अरे बेटा, वो मिश्रा जी थे ना, अपने गांव के घर के बगल में रहते थे, पट्टीदार हैं दूर के। अरे हाँ, क्या हुआ उनको? चुप कर, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। हाँ, उन्हें कुछ हुआ नहीं है। कल अचानक उनका फोन आया तो कह रहे थे कि उनकी एक लड़की है 26 साल की, पढ़ी लिखी है, शादी के लिए पूछ रहे थे तुमसे। तो क्या राय है तुम्हारी? क्या देवर जी के लिए रिश्ता? अरे इन्हें कौन देगा अपनी बेटी? उन्हें पता भी है देवर जी के बारे में। क्यों जी, क्या कमी है मेरे बेटे में? अरे अम्मा बोलने दो इन्हें, जलती है मुझसे, इतना हैंडसम जो हूं। अरे जले मेरी जूती, कर्म फूटे होंगे उसके जो भी रिश्ता भेजा होगा अपनी बेटी का आपके लिए। आए बहू, अब ज्यादा बोल रही है तू, जुबान संभाल के बोलो हमारे बेटे के बारे में। अम्मा जी। अरे क्या अम्मा जी लगा रखा है, हमसे बात करिए ना, बताइए हमसे क्यों जलती हैं आप? अरे भाई, तुम दोनों देवर भाभी के नोक झोंक में हम तो बात ही नहीं कर पाएंगे। ए बहू, तुम जाओ रसोई में खाना देखो, वो भी जरूरी है। ठीक है अम्मा, आपको तो हम बाद में देखेंगे। आप देखेंगी तो हम भी देखेंगे, समय मिल गया हो तो हमें भी बता दीजिए। अब पापा, इन सब बातों में हम क्या बताएं, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। ये हुई ना बात, तो कितना समझदार बेटा है मेरा। अच्छा पापा, वो हम जा रहे हैं गाड़ी की बुकिंग कराने के लिए, भैया से बात कर लिए हैं, 2 दिन में निकल भी जाएगी। अरे वाह, तो ठीक है, जाओ निकलो, कराओ बुकिंग, शुभ काम में देरी नहीं। तो ठीक है फिर। शिवा अपने फोन का कैमरा निकाल के फिर से रिकॉर्डिंग करने लगता है।
तो दोस्तों, अभी हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे, 2 दिन बाद दिखाएंगे। तो सरप्राइज के लिए रेडी हैं आप लोग? वीडियो अपने टाइम पर आ जाएगी तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए अभी के लिए हम एक ड्राइव पर चलते हैं। शाम का वक्त होता है। संजय काम से घर वापस आता है। अरे भाई, आज तो बहुत थक गया। क्या बना है खाने में? पहले ये बताइए कि आज इतनी देर कैसे हो गई? रोज तो टाइम पर आ जाते हैं। अरे ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था, इसलिए रुकना पड़ा। पानी पिला दो पहले। नेहा पानी देती है। अरे संजय, आ गए तुम? अच्छा हुआ, तुमसे बात करनी थी। हाँ पापा बोलिए, क्या हुआ? देखो बेटा, 2 दिन बाद ऑफिस से छुट्टी ले लेना। छुट्टी? क्यों पापा? अरे वो बुकिंग हो गई है। सच में हो गई? हाँ, शिवा आज ही करवा के गया है। अरे वाह पापा, मजा आ गया, आखिर हो ही गई बुकिंग। अरे कौन सी बुकिंग? मुझे भी तो बताइए कोई। अरे तुम्हें 2 दिन बाद पता चल जाएगा। मतलब अभी क्यों नहीं बता सकते? अरे सरप्राइज है, सरप्राइज। सरप्राइज ऐसे थोड़ी बताते हैं। वाह, घर में कुछ भी हो रहा है और मुझे ही नहीं पता। मैं क्या बाहर की हूँ? अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 दिन रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। पापा जी, आप भी इनका साथ दे रहे हैं। अरे यार, तुम भी ना, थोड़ा सब्र कर लो। नहीं, मुझे अभी जानना है कौन सी बुकिंग है। उसी समय रीता भी आ जाती है। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मम्मी जी, आप ही पूछिए इनसे। कह रहे हैं कोई बुकिंग है, लेकिन बता नहीं रहे। अरे संजय, क्या बुकिंग है? अम्मा, आप भी बस 2 दिन रुक जाओ, फिर आराम से देख लेना। अरे वाह, मतलब हमसे भी छुपा रहे हो? अरे भाग्यवान, अब जब सरप्राइज है तो सरप्राइज रहने दो ना। नहीं, ये सब ठीक नहीं है, मुझे तो अभी जानना है। अच्छा ठीक है, इतना ही जान लो कि अच्छा ही है। ये लो, ये तो मुझे पहले से पता है, लेकिन है क्या? अरे 2 दिन बाद खुद ही देख लेना। आप लोग ना जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। शिवा का फोन आता है। संजय उठा लेता है। हाँ शिवा, बोलो। भैया, सब सेट हो गया ना? हाँ, सब बढ़िया है, पापा ने बता दिया। भाभी को बताया क्या? नहीं, वो तो पीछे पड़ी है जानने के लिए। अरे मत बताना, मजा आएगा। हाँ, नहीं बता रहा। किसका फोन है और क्या नहीं बता रहे? अरे कुछ नहीं, ऑफिस का फोन था। झूठ बोल रहे हैं आप? अरे नहीं यार, सच में। ठीक है, मत बताइए, 2 दिन बाद ही देख लूंगी। बस यही सही है, 2 दिन बाद सबको पता चल जाएगा। हाँ बहू, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो देख लेना आप लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस इंतजार करो। हाँ, अब इंतजार ही तो करना पड़ेगा। नेहा हॉल में इधर से उधर घूम घूम के खुद से बातें करती है। आखिर ऐसी कौन सी बुकिंग है जो मुझसे छुपाई जा रही है? घर में कुछ भी हो और मुझे ही ना पता चले, ये तो हद है। तभी सामने से शिवा आता हुआ दिखता है। अरे देवर जी, इधर आइए जरा। क्या हुआ भाभी, आज बड़े प्यार से बुला रही हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आइए बैठिए ना। नहीं भाभी, आप ऐसे प्यार से बुलाती है ना तो जरूर कुछ गड़बड़ होती है। अरे नहीं रे बाबा, कोई गड़बड़ नहीं है। आप भी ना हर बात में शक करते रहते हैं। अच्छा बताइए, क्या काम है? वो आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। ये जो बुकिंग हुई है ना, वो किस चीज की है? अरे भाभी, वही बात फिर से, भैया ने नहीं बताया क्या? नहीं ना, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। तो फिर मैं क्यों बताऊं? अरे आप तो मेरे अपने हैं ना, आप तो बता सकते हैं। भाभी, अपने तो भैया भी हैं, उन्होंने ही नहीं बताया तो मैं कैसे बता दूं? अच्छा सुनिए, अगर आप बता देंगे ना तो मैं आपको 500 रुपए दूंगी। 500 रुपए? हाँ, पूरे 500। अब बताइए। भाभी, आप मुझे खरीदने की कोशिश कर रही है क्या? अरे नहीं, बस ऐसे ही। नहीं भाभी, मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्यों, 500 कम है क्या? और दे दूंगी। नहीं भाभी, बात पैसों की नहीं है, मजा तो सरप्राइज में ही है। आपको तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे तड़पाने में। अरे नहीं भाभी, 2 दिन की ही तो बात है। हाँ, आप लोगों को तो आसान लगता है, यहाँ मेरी जान जा रही है। भाभी थोड़ा सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है, मत बताइए, लेकिन याद रखना, मुझे जब पता चलेगा ना तब आपसे हिसाब जरूर लूंगी। अरे जरूर लीजिएगा भाभी, मैं तैयार हूँ। हाँ, बहुत जल्दी तैयार रहिएगा आप। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। हाँ जाइए, बड़े आए सरप्राइज वाले। 2 दिन बाद वो सुबह आ ही जाती है। जब सरप्राइज देने का वक्त आता है, सभी कार से जाते हैं। जल्दी चलिए, कब से बोल रहे हैं सरप्राइज, अब तो बता भी दीजिए। अरे बस पहुंच ही गए, थोड़ा सा और सब्र। हाँ बहू, बस 2 मिनट और। अरे शिवा, गाड़ी इधर लगाओ। अरे ये हम लोग कहाँ आ गए? उतर जाओ, खुद ही समझ आ जाएगा। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं।
अरे ये तो कार का शोरूम है। हाँ भाभी, अंदर चलिए ना। मतलब जो बुकिंग थी वो यहाँ की थी? हाँ, अंदर चलो पहले। सब लोग अंदर जाते हैं। अरे वाह, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं यहाँ तो। हाँ बहू, देख लो आराम से। तभी एक चमचमाती हुई लग्जरी कार के पास सब रुक जाते हैं। बस यही है। क्या ये हमारी है? हाँ बहू। अरे वाह, इतनी बड़ी इतनी महंगी कार। नेहा तुरंत आगे बढ़कर कार के पास खड़ी हो जाती है। 1 मिनट, फोटो खींचो मेरी। लो भाभी, फोन दो। अच्छा सा फोटो लेना, पूरी कार आनी चाहिए। हाँ हाँ, आप तो बस पोज दीजिए। नेहा अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाने लगती है। एक और लो, और एक। हाँ, अब सही है। संजय थोड़ा साइड में चला जाता है। सुना आपने देवर जी, ऐसे होती है मेहनत। मेरे पति ने इस घर के लिए इतनी बड़ी कार ली है। अच्छा जी। हाँ, आप भी कुछ सीख लीजिए, थोड़ा काम धाम करिए, तभी तो कोई अपनी बेटी देगा आपको, वरना ऐसे ही कुंवारे रह जाएंगे। शिवा हंसने लगता है। भाभी, आप तो आज बहुत फॉर्म में हैं। क्यों ना हो, खुशी की बात है। बिल्कुल भाभी, खुश रहिए आप। और आप भी थोड़ा सीरियस हो जाइए जिंदगी में। हाँ हाँ बिल्कुल, आज से ही शुरू करता हूँ। बस बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ जरा उधर। हाँ जाइए, सीखिए कुछ। शिवा मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। नेहा फिर से कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी आइए ना, आपके साथ भी फोटो लेती हूँ। हाँ बहू, आ रही हूँ। आज तो मजा ही आ गया, ऐसा सरप्राइज तो सोचा भी नहीं था। अच्छा लगा ना बहू? बहुत अच्छा पापा जी, दिल खुश हो गया आज तो। सभी घर आ जाते हैं। शाम का वक्त होता है। नेहा संजय के पास जाती है। सुनिए जरा, इधर आइए। हाँ बोलो, क्या हुआ? आप ना एक काम करिए, देवर जी को थोड़ा समझाइए। किस बात पर? अरे वही, कुछ काम धंधा करें, कब तक ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे? आप जैसे मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। अच्छा। हाँ, जैसे आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली है ना, वैसे ही उन्हें भी कुछ करना चाहिए, तभी कोई अपनी बेटी देगा उन्हें। संजय थोड़ा हैरान होकर देखता है। मैंने कौन सी गाड़ी ली? अरे ये जो अभी खड़ी है, ये तो आपकी है ना? अरे नहीं, ये मैंने नहीं ली। क्या? तो फिर किसने ली? ये गाड़ी शिवा ने ली है। क्या, देवर जी ने? हाँ। लेकिन कैसे? वो तो कुछ करते ही नहीं। करते हैं ना। क्या करते हैं? दिन भर फोन लेकर घूमते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, वही ना? हाँ, वही उनका काम है। मतलब उस ड्रामेबाजी के पैसे मिलते हैं? ड्रामेबाजी नहीं, उसे व्लॉगिंग कहते हैं। जो भी हो, लेकिन उससे पैसे कैसे मिल सकते हैं? मिलते हैं, और अच्छे खासे मिलते हैं। सच में? हाँ, शिवा के लाखों फॉलोअर्स हैं, उसके वीडियो लाखों लोग देखते हैं। तो उससे पैसे मिलते हैं, उसे ब्रांड डील मिलती है, एड्स आते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है। मतलब वो सच में कमा रहा है? सिर्फ कमा ही नहीं रहा, अच्छा खासा कमा रहा है। कितना? महीने के लाखों। क्या, लाखों? हाँ। और हम सबको लगा कि वो बस यूं ही टाइम पास कर रहा है। नहीं, वो बहुत पहले से ये सब कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपना नाम बना लिया है। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं था। हर किसी का काम अलग होता है। लेकिन वो तो कभी सीरियस लगता ही नहीं। काम सीरियस है, तरीका थोड़ा अलग है बस। अरे ये तो कमाल हो गया। मतलब ये गाड़ी उसने खुद खरीदी? हाँ, अपने पैसों से। मैं तो उसे उल्टा सीधा सुना रही थी अभी। हाँ, मैंने देखा। अब तो बहुत शर्मा रही है। कोई बात नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मुझे तो बुरा लग रहा है। ठीक है, बाद में बात कर लेना उससे। हाँ, लेकिन एक बात बताइए। क्या? आप ये सब क्यों नहीं करते? क्या? यही वीडियो बनाना, व्लॉगिंग करना, अगर उसमें इतना पैसा है तो आप भी कर सकते हैं ना? हर किसी का अपना अपना काम होता है नेहा। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना? नहीं, वो सब मेरे बस का नहीं है। क्यों? फोन तो आप भी चला लेते हैं। सिर्फ फोन चलाने से नहीं होता, उसके लिए अलग मेहनत लगती है। फिर भी मुझे तो लग रहा है आप भी कर सकते हैं। देखेंगे कभी। हाँ देखिए, अब तो मुझे भी लग रहा है कि देवर जी बेकार नहीं है। आखिर समझ में आ ही गया। नेहा शिवा के पास जाती है। देवर जी जरा सुनिए। हाँ भाभी, अब क्या नया प्लान है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात करनी थी। अच्छा, आज बड़े सीधे तरीके से बात कर रही हो। कल तक तो आप मुझे कुंवारा घोषित कर रही थी। अरे छोड़िए ना वो सब, वो तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। अच्छा जी, मजाक में? हाँ हाँ, अब आप दिल पे मत लीजिए। नहीं भाभी, हम तो बहुत मजबूत दिल के हैं।
अच्छा सुनिए, एक बात बताऊं? बताइए। मेरी एक छोटी बहन है नैन्सी। हाँ हाँ, नाम तो सुना है। वो भी ना आपकी जैसे ही वीडियो बनाती है। अच्छा। हाँ, और बहुत अच्छा डांस करती है, मतलब एकदम कमाल। वाह, फिर तो बड़ी टैलेंटेड है। और सुंदर भी बहुत है। अच्छा जी, पूरा बायोडेटा लेकर आई हैं आज। अरे सुनिए तो, मैं सोच रही थी कि क्या? आप उससे शादी कर लो। क्या? हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। दोनों का काम भी एक जैसा है, समझ भी अच्छी बनेगी। भाभी, आप सीरियस है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन क्या? आप ही तो कह रही थी कि मुझे कोई अपनी बेटी नहीं देगा। अरे वो तो मुझे पता नहीं था ना उस समय। अब पता चल गया तो सीधा अपनी बहन की लाइन लगा दी। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो बस अच्छा सोच रही हूँ। अच्छा। हाँ देखिए, आप दोनों एक जैसे काम करते हो तो समझ भी अच्छी रहेगी। भाभी, एक बात बताऊं? हाँ बताइए। आपकी बहन से कौन शादी करेगा? क्या मतलब? अरे मतलब, इतनी बड़ी डांसर, इतनी बड़ी वीडियो क्रिएटर हम जैसे छोटे आदमी के बस की नहीं है। देवर जी मजाक मत करिए। इतना कहते ही शिवा अपनी माँ के पास चला जाता है। देवर जी सुनिए ना, एक बार मिल तो लीजिए मेरी बहन से। भाभी, आप फिर से वही शुरू हो गई। अरे सुन तो लीजिए, इतनी भी क्या जल्दी है मना करने की। भाभी, मैंने बोल दिया ना, अभी शादी नहीं करनी। शादी बाद में कर लेना, पहले मिल तो लो। नहीं भाभी, आप समझ क्यों नहीं रही? आप ही नहीं समझ रहे हैं, इतना अच्छा रिश्ता है। भाभी प्लीज। नहीं, आज तो बात पूरी करके ही रहूंगी। अरे बाप रे। शिवा उठकर सीधा रीता के पास अंदर जाकर बैठ जाता है। अम्मा बचा लो आज तो। क्या हुआ? नेहा भी पीछे पीछे आ जाती है। मम्मी जी, आप ही समझाइए ना इन्हें। किस बात पर? अरे मेरी बहन से शादी करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मान ही नहीं रहे। अरे अभी से क्यों पीछे पड़ी हो इसके? मम्मी जी, बहुत अच्छी लड़की है, एक बार देख तो लें। अम्मा आप ही बोलिए, मैं क्या करूं? अरे बहू, जब ये मना कर रहा है तो छोड़ दो ना। नहीं मम्मी जी, एक बार देख लेंगे तो खुद मान जाएंगे। भाभी, आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। हाँ पड़ गई हूँ। अरे पहले लड़की को तो बुलाओ। बुलाया है मम्मी जी, रास्ते में ही होगी। क्या आपने बुला भी लिया? हाँ, सब पहले से प्लान किया है मैंने। भाभी, आप तो सीरियस निकली। तभी दरवाजे से आवाज आती है, दीदी। अरे आ गई तू? हाँ दीदी। आजा, इधर आजा। नैन्सी अंदर आती है। ये देखिए मम्मी जी, यही है मेरी बहन। आओ बेटा, बैठो। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो। और ये है हमारे देवर जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे ऐसे क्या नमस्ते नमस्ते, कुछ दिखा भी दे। क्या दिखाऊं दीदी? अरे तू डांस करके दिखा ना। अभी? हाँ अभी, क्यों नहीं? भाभी, ये क्या हो रहा है? आप बस देखिए, नैन्सी थोड़ा सा डांस करने लगती है। अरे देवर जी, कितना अच्छा डांस करती है मेरी बहन। शिवा चुपचाप देखता रहता है। और सुंदर भी है ना? हाँ, लड़की तो अच्छी है। मैं तो कह रही हूँ एकदम परफेक्ट है। भाभी जरा सोचिए, अगर इसका वीडियो वायरल हो गया ना तो। नैन्सी डांस खत्म करती है। देखा कितना टैलेंट है इसमें। हाँ, टैलेंट तो है। तो अब क्या सोच रहे हैं आप? अम्मा समझाओ ना भाभी को। पहले तो बोलती थी कि इसे कौन देगा अपनी बेटी, और अब अपनी बहन से ही शादी कराना चाहती है। इनको बोलो कि इनकी बहन को अपना बेटा कौन देगा। चुप करो तुम सब, मैं सोच के बताऊंगी कि क्या करना है। अभी सब कमरे में जाओ अपने। रीता के इतना कहने पर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं।